कंफ्यूज है ना वो सबसे ज़्यादा कि पटवारी और आरएस मेंस कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको इस बार प्रायोरिटी है कि भाई जॉब हमें चाहिए चाहिए और हमारा प्री भी क्लियर हो रहा है, प्री भी हमें अच्छे नंबर आ रहे हैं, आरएस मेंस की तैयारी करें या पटवारी की। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा। यहाँ पर जो है यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ दोनों को एक साथ मैनेज करने में प्रॉब्लम है क्योंकि पटवारी की एग्जाम डेट में 10 मई को एग्जाम डेट पटवारी की आ रही है, 17-18 जून को आ रही है आरएस मेंस की, यानी 35 दिन का अंतर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये दोनों एग्जाम साथ साथ आ गए। अगर यहाँ पर भी अगर गैप होता, दोनों के बीच में टाइम होता, तब तो हम कह सकते हैं भी दोनों को मैनेज किया जा सकता, दोनों की तैयारी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं है, अगर आप आरएस मेंस की तैयारी करते हैं तो आरएस मेंस में काफ़ी कुछ जो है सिलेबस जो है सिलेबस देख लो, पैटर्न हो यहाँ पर, क्योंकि एमसीक्यू बेस नहीं है, लिखने वाला है, और सिलेबस भी देखो तो बहुत सारे सब्जेक्ट नए हैं। तो केवल आरएस मेंस पर आप तैयारी करते करते पटवारी क्लियर कर लोगे, संभव नहीं है। और केवल पूरी तरह से पटवारी पर फोकस रहो और फिर बाद में आप करो तो वहाँ पर भी इतने कम टाइम में संभव नहीं है। हाँ, अगर आप देखो यहाँ पर मैंने लिखा प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आपको आरएस मेंस या पटवार, अगर आपकी प्रायोरिटी है कि मेरे लिए इस बार नौकरी मस्ट है, मुझे इस बार नौकरी लगना ही लगना है, तो फिर आपको पटवारी पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा फाइनल लक्ष्य आरएस मेंस ही है, पटवार और ये नौकरी की इतनी भी जरूरत नहीं है, फैमिली सक्षम है, फैमिली सपोर्ट कर लेगी, मुझे आरएस प्री में मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, आरएस मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता हूं, उसी कंडीशन में आपको पूरी तरह से आरएस मेंस पर फिर फोकस होना चाहिए। फिर पटवार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, है ना, क्योंकि पटवार के बारे में सोचोगे तो फिर आरएस मेंस नहीं निकल पाएगा। तो अगर आपकी प्रायोरिटी क्लियर है कि मुझे तो इस बार नौकरी चाहिए, तो आपको फिर पटवारी पर डेडिकेटली फोकस हो जाना चाहिए। दोनों को एक साथ मैनेज करना, मैं नहीं कहूँगा कि आपको दोनों एक साथ मैनेज हो जाएंगे और आप कर लोगे। अगर आपको सिर्फ नौकरी चाहिए, क्योंकि नौकरी मस्ट है, आरएस मेंस तो मैं आपको बताता हूँ अगले 10 महीने 11 महीने बाद वापस से आ जाएगा ये एग्जाम, लेकिन पटवारी वापस कब आएगा हमें आइडिया नहीं है। तो ये एग्जाम अगर आपके सामने एक एग्जाम आ गया, एक एग्जाम क्लियर कर लिया, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी ऐसा हो जाएगा कि अभी अगली बार आप आरएस मेंस क्लियर करने की भी आपकी संभावना होगी। तो यहाँ पर मैं एक साथ दोनों को करने की यहाँ आपको सुझाव नहीं देता हूँ। आप अगर पटवारी पर फोकस हो रहे हैं तो पूरी तरह से पटवारी पर फोकस कीजिए, अगर आप आरएस मेंस पर फोकस हो जाइए तो पूरी तरह से आरएस मेंस पर फोकस रहना, ये क्लैरिटी रखना, तभी जाकर आप दोनों में से कोई एग्जाम एक क्लियर कर पाओगे।